साथियों नमस्कार। हमारे मैथ्स क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 1 गणित का इतिहास से प्रश्नावली 1.6 हल करने वाले हैं, जिसमें निखलम विधि के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले निखलम विधि हल करने से पहले हम ये समझ लेंगे कि ये विधि होता क्या है और इसको हल किस तरीके से करना होता है। तो साथियों, हमारे पास जो भी गुणन के संख्याएं मिलेंगी, जो भी गुणन के दो पद मिलेंगे, उनको हमको क्या करना है, 10, 100, 1000 या इस प्रकार से जो भी 10 के घात के रूप में या 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्याओं के रूप में पहले उनको हमको पहचान लेना है कि या तो वो इन संख्याओं के नज़दीक हो, कुछ ज़्यादा हो या कुछ कम हो। फिर उसके बाद वो कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है उसको पहचान के हमको हल करना है। ये इस प्रकार से समझ में नहीं आएगा तो हम उसको आगे देखेंगे, लेकिन ये जो संख्याएं हमने पहचानने के लिए कहा, इन संख्याओं को कहा जाता है आधार संख्याएं। इन आधार संख्याओं की सहायता से ही हमको प्रश्न हल करना है। तो इसीलिए क्या होगा कि आधार जो संख्या हम लेंगे उसके लिए फिर एक शर्त रहेगा कि ये जो दोनों पद रहेंगे वो इन आधार के आसपास का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है वो 13 गुणित 13 है। अब मान लीजिए यहाँ पर 13 गुणित 23 होता, ठीक है, तो इसको भी निखलम विधि से हम हल कर सकेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं है या फिर इसको हमको समझने की आवश्यकता नहीं है। इसको छोड़ के हमारे पास शर्त क्या होना चाहिए कि ये यदि 13 है, मतलब 10 के आसपास की संख्या है, तो ये दूसरा संख्या भी 10 के आसपास का होना चाहिए। या फिर कहीं उदाहरण हमने ले लिया जैसे कि 104 गुणित 96 हम करना चाहते हैं, तो इनकी भी गुणा की जा सकती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये 104 जो है 100 के आसपास की संख्या है, 100 से 4 ज़्यादा है, और ये 96 भी 100 के आसपास की संख्या है, 100 से 4 कम है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याओं को हमको लेना होता है, वो एक दूसरे के आसपास के होने चाहिए। एक दूसरे के नहीं, जो आधार संख्या है उसके आसपास के होने चाहिए। जैसे यहाँ आधार संख्या, यहाँ पर आधार संख्या 10 है तो ये 10 के आसपास का है। यहाँ आधार संख्या हम लेंगे 100 तो 100 के आसपास का होना चाहिए। इस प्रकार का ये शर्त होता है। अब इसको हल कैसे करेंगे हम देखेंगे आगे। ये यदि डिटेल से समझ में नहीं आया होगा तो हमारे चैनल पे और भी वीडियो निखलम विधि के आगे आएंगे, उनको भी देखकर आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे। तो इसको हल करने के लिए हमको क्या करना है, ये जो हमने 13 लिया है और ये दूसरा 13, बीच में गुणा का निशान हमने कर लिया और इनको दो हिस्सों में इस तरीके से बांट देना है। यहाँ पर हमको देखना है कि देखिए ये 10 से जैसे कि हम यहाँ पर हल करना चाहते हैं, इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया। ये 10 से ज़्यादा है या कम है, तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। वैसे ये भी संख्या 10 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। अब यहाँ पर एक चीज़ करना ये होता है कि इन दोनों संख्याओं की संक्रिया करनी होती है, उसके बाद इन दोनों संख्याओं की भी संक्रिया करनी होती है, और इनकी संक्रिया से जो अंक आएंगे उतना ही संक्रिया इनके अंकों से भी मिलना चाहिए। संक्रिया से मतलब क्या है, यदि यहाँ धन 3 है तो 13 में 3 को जोड़ेंगे, यदि ऋण 3 होता तो 13 में 3 को घटाते। वैसे यहाँ 13 है और यहाँ पर 3 है लेकिन धन है, तो इसमें इसको जोड़ के हम देखेंगे। मतलब यहाँ 13 से 3 को जोड़िए, कितना आएगा? 16 आएगा, और इस 13 से इस 3 को जोड़िए, कितना आएगा? 16 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों संख्याएं बराबर आ गई। अब हमको यहाँ क्या लिख देना है? 16, और उसके बाद इस 3 का 3 से गुणा कीजिएगा, उत्तर कितना आएगा? 9। इस प्रकार से हमारा उत्तर जो होता है वो 169 आ जाता है। अभी मैं अपने मन से कोई संख्या लेकर आपको इसका उदाहरण हल करके बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए हम 11 गुणित 9 करते हैं, ठीक है, तो इसको इस विधि से हल करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा चीज़ है। देखिए ये 11 जो है 10 के आसपास की संख्या है, और 10 से ये ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है निश्चित रूप से। कितना ज़्यादा है? 1। और ये 9 जो है ये भी 10 के आसपास की संख्या है, लेकिन ये ज़्यादा है या कम है? तो ये कम है। कितना कम है? 1 कम है। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ आपको संक्रिया करना है। मतलब 9 और धन 1 है तो कितना हो गया? 10। वैसे ही 11 और ऋण 1 है तो यहाँ पर जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा। 11 में से 1 जाएगा, कितना हो गया? 10। देखिए 9 में 1 जोड़े तो भी 10 आया, 11 में 1 घटाए तो भी 10 आएगा। मतलब हमारा जो उत्तर है वो आ गया 10 यहाँ का। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 आएगा,
और चूंकि धन और ऋण वाली संख्या है ये दोनों, इनका गुणा करने से ऋण आया, इसलिए यहाँ पर हम ऋण की जगह पर बार का निशान लगा देंगे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर इस प्रकार से होगा, देखिए ये जो है 0 1 हम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 0 नहीं किया था अभी कर दिए, तो ये हो गया इकाई, और फिर ये 0 के साथ 6 जोड़ने से कितना हो गया 6, और ये 169। वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे ये 10 है और 10 का 10 से गुणा किए तो 100 का होता है। ठीक है साथियों, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, ये 10 आया, ये 10 आया, हमने लिख दिया। वैसे भी ये 10 के हिसाब से हम गुणा कर रहे हैं। मान लो इसका आधार संख्या 10 है, इसका आधार संख्या 10 है, दोनों गुणा करने से कितना आएगा 100 आएगा। इसलिए हम इसको 10 नहीं, एक 0 यहाँ पर डालेंगे और 10 मानेंगे और उसमें 1 को घटाएंगे, तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। तो ये केवल उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको आगे प्रश्न हल करने में आसानी हो। हालांकि अभी जो हमने हल किया ये जो है आपका निकलम विधि प्रश्नावली 1.6 का पहला प्रश्न का उत्तर है। जहाँ पर समझ में नहीं आया होगा आप रिवाइंड करके देख लेंगे। कोई सुझाव होगा, कोई कमेंट, कोई प्रश्न होगा तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।